लद्दाख में तनाव के बीच उत्तराखंड सीमा पर हलचल देखने को मिल रही है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस वक्त दिल्ली से भेजी गई है अतिरिक्त कंपनियां। बड़ी खबर क्योंकि लगातार तनावपूर्ण हालात बने हुए हैं। इस बीच बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, नेपाल बॉर्डर पर भी बढ़ी है सतर्कता। उत्तराखंड में आईटीबीपी अलर्ट पर है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, भारत चीन सीमा पर तनाव लगातार जारी है और अतिरिक्त कंपनियां बॉर्डर पर भेजी जा रही हैं। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लद्दाख में तनाव के बीच उत्तराखंड सीमा पर भी हलचल देखने को मिल रही है। गैलेक्सी से लगती जितनी सीमाएं हैं वहां पर अतिरिक्त कंपनियों को भेजा गया है। अतिरिक्त टुकड़ियां सेना की भेजी जा रही हैं क्योंकि तनाव कम करने की कोशिश लगातार जारी है। लेकिन नेपाल बॉर्डर पर भी सतर्कता बढ़ी है। उत्तराखंड में भी आईटीबीपी के जवान भेजे जा रहे हैं। अतिरिक्त सेना वहां पर पहुंच रही है, टुकड़ियां वहां पर पहुंच रही है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी क्योंकि भारत चीन के बीच आज सैन्य स्तर की वार्ता हो रही है। इस बीच जो जानकारी हमें मिल रही है हम आप तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली से भेजी गई हैं अतिरिक्त कंपनियां। बड़ी जानकारी और बड़ी खबर इस वक्त की। साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि चुशूल में ब्रिगेड कमांडर स्तर की बैठक है। इस बीच नेपाल बॉर्डर पर तनातनी एक तरीके से जो बढ़ रही थी उसको लेकर सतर्कता भी है क्योंकि जब हम बात भारत और चीन की करते हैं तो भारत और चीन के बीच लगातार तनावपूर्ण हालात चल रहा है। और इस तनाव के बीच बड़ी खबर जो आ रही है कि लद्दाख में तनाव के बीच उत्तराखंड सीमा पर भी हलचल देखने को मिल रही है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी क्योंकि दिल्ली से अतिरिक्त टुकड़ियां एलएसी वाले इलाकों पर भेजी जा रही हैं उत्तराखंड सीमा पर। और साथ ही साथ अगर हम बात करें नेपाल बॉर्डर पर तो वहां पे भी हलचल देखने को इस वक्त मिल रही है क्योंकि हमारे अतिरिक्त जवान बॉर्डर एरिया पर पहुंच रहे हैं। और साथ ही साथ भारत चीन की बात करें तो तनाव जारी है। इसके बीच सैन्य स्तर की वार्ता भी लगातार हो रही है। बैठकों का दौर लगातार चल रहा है लेकिन इस बीच सेना को अलर्ट मोड पर रखा गया है। बात अगर करें हिमाचल प्रदेश की, उत्तराखंड की, तो वहां पर सेना पूरी तरीके से अलर्ट है और एलएसी पर जिस तरीके से हिमाकत करने की कोशिश चीन लगातार करता आया है लेकिन उन कोशिशों को नाकाम भारत की सेना हमेशा से बनाती आई है। और आज एक बार फिर यही खबर सामने आ रही है क्योंकि अगर हम बात करें कल की यानी 1 तारीख की, 31 तारीख की, तब भी घुसपैठ की कोशिश चीन की तरफ से की गई थी लेकिन भारत के सैनिकों को देखकर चीन को वहां से वापस जाना पड़ा है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी क्योंकि लद्दाख में तनाव के बीच उत्तराखंड सीमा पर हलचल देखने को मिली है और बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं क्योंकि चुशूल में ब्रिगेड कमांडर स्तर की इस वक्त बैठक हो रही है। लेकिन बैठक के स्तर की अगर हम बात करें तो अतिरिक्त कंपनियां भेजी जा रही हैं क्योंकि हालात को सामान्य बनाने के लिए कोशिशें लगातार जारी रही हैं लेकिन कोशिशें पूरी तरीके से बेनतीजा साबित हुई हैं। और इस बीच जो खबर हमें मिल रही है उसकी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो दिल्ली से अतिरिक्त कंपनियां भेजी गई हैं। साथ ही साथ नेपाल बॉर्डर पर भी सतर्कता को बढ़ा दिया गया है। उत्तराखंड में भी आईटीबीपी के जवान भी पहुंच गए हैं। फोन लाइन पर हमारे साथ राजेश कुमार जुड़ रहे हैं, रक्षा मामलों के जानकार। राजेश, एक तरफ लगातार तनातनी बरकरार है लेकिन बड़ी खबर इस वक्त अतिरिक्त कंपनियां दिल्ली से बॉर्डर वाले इलाकों पर भेजी जा रही हैं। क्या कुछ जानकारी राजेश आपके पास? हाँ बिल्कुल हर्ष, उत्तराखंड हिमाचल की तरफ से सेना की हैवी मोबिलाइजेशन देखी जा रही है। सिक्किम में भी अलर्ट है। इस वक्त वहां पे भी मोबिलाइजेशन सेना की देखी जा रही है। तो आप कह सकते हैं कि जिस प्रकार का एक्शन जो है भारत ने लिया है ब्लैक टॉप पर और चुमार सेक्टर में, अब चीन कहीं ना कहीं कुछ करने की कोशिश करेगा जो वो कर चुका है। उसने 2 बार कोशिश की, 2 बार उसकी विफल हो चुकी है। लेकिन भारत को अंदेशा है कि वो अब लद्दाख की बजाय या तो उत्तराखंड या हिमाचल या सिक्किम में कुछ मिस एडवेंचर करने की कोशिश कर सकता है। यही वजह है कि वहां पे पहले ही सेनाएं काफी मचा दी गई थी लेकिन अब और मोबिलाइजेशन भारतीय सेना का देखा जा रहा है। जो आने वाला जो खतरा है हर्ष, उसको दिखा रहा है हमें कि अगर इतनी बड़ी संख्या में सेना की मोबिलाइजेशन हो रही है तो कुछ ना कुछ ऐसा है जो चीन की तरफ से होने वाला है जो भारतीय सेना को भनक लग चुकी है और उसका जवाब देने के लिए इस वक्त जबरदस्त तरीके से भारतीय सेना को जो है बॉर्डर पे भेजा जा रहा है हर्ष।
बिल्कुल, क्योंकि चीन लगातार ऐसी कोशिश कर रहा है और हम जिस तरीके से देख रहे हैं राजेश, क्योंकि जब हम ग्लोबल टाइम चीन का उठाकर देखते हैं तो आप गलती आप करें, आप हिमाकत करें, लेकिन सारा आरोप आप भारत पर मढ़ दें और भारत पर एक तरीके से कहा जा रहा है, आरोप भी लगाया जा रहा है कि भारत उसके सीमा के अंदर घुस गई है लगभग 4 किलोमीटर तक की। हम नहीं, ग्लोबल टाइम उसका मुखपत्र कह लीजिए कि मुखपत्र है एक तरीके से ग्लोबल टाइम चीन का, और वही भाषा वो बोल रहा है कि भारत हमारे अंदर घुस आया है। अभी तो आप डर रहे हैं कि भारत आपके अंदर घुस आया है, लेकिन जब आपके अंदर ही घुस के मारा जाएगा तब आपको सबक लेना होगा उससे राजेश। हाँ बिल्कुल हर्ष, जब मार पड़ेगी, लेकिन मार तो पड़ रही है, इसमें कोई शक नहीं है। जो पिछली 2 रातों से चीन ने कम से कम 3 से 4 बार भारत की सीमा में घुसने की कोशिश की है। हालांकि वो जिसके बाद धक्का मुक्की के बाद उन्हें वापस लौटा दिया गया है। वो 15 जून जैसा इंसिडेंट नहीं हुआ है, लेकिन इतना साफ है हर्ष की दोनों देशों के बीच में धक्का मुक्की हुई है और उन्हें वापस जाना पड़ा है, क्योंकि भारत की सेना को देखकर, भारत के मजबूत इरादों को देखकर चीन को वापस होना पड़ा। ग्लोबल टाइम की बात करें तो ग्लोबल टाइम हर्ष, लोग बोलते हैं ना कि ग्लोबल टाइम को गंभीरता से ना ले, लेकिन ग्लोबल टाइम को गंभीरता से लेने की जरूरत है, क्योंकि शी जिनपिंग के दिमाग में जो चलता है ग्लोबल टाइम छापता है, ग्लोबल टाइम इससे अलग नहीं छापता है। यानी कि जो कुछ हुआ है और जो कुछ शी जिनपिंग सोच रहे हैं वो ग्लोबल टाइम बोल रहा है। और अगर एलएसी की उसने बात कही है, मैंने भी वो पढ़ा है वो न्यूज, तो देखिए एलएसी उनकी है ना हमारी है, क्योंकि एलएसी पर कोई स्पष्टता नहीं है। तो अगर वो ऐसा बोलते हैं तो वो उनकी गलतफहमी है, क्योंकि जब वो आकर फिंगर 4 में बैठे थे तब भारत की तरफ से ऐसा कहा गया था, और जब आप जब बैठे हैं तो आप लोग कह रहे हैं। तो यानी कि स्ट्रक्चर ना हर वक्त बराबरी की है, शतरंज का खेल लगातार जारी है। अब देखना यह है कौन कितने मजबूत मोहरे फेंकता है और किसके पास ऊंचाई आती है। बिल्कुल, लेकिन राजेश, लेकिन चीन की तरफ से तो 62 का वक्त याद दिलाया जा रहा है और चीन कह रहा है कि 62 का वक्त भारत याद कर ले कि किस तरीके से हमने भारत को जवाबी कार्रवाई की थी, और भारत लगातार तनाव पैदा करने की कोशिश कर रहा है, और अगर भारत तनाव पैदा करेगा तो अंजाम भुगतना पड़ेगा। ये चीन गिड़गिड़ा रहा, एक तरीके से कहते हैं गीदड़ भभकी दे रहा है, क्योंकि गिड़गिड़ाना तो उसे पड़ेगा अभी कुछ दिन बाद। आप गीदड़ भभकी देख लीजिए, क्योंकि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली कहावत सही है यहाँ पर राजेश। बिल्कुल वही कहावत है। आपने वो मोमबत्ती और वो दिया तो देखा होगा जो बुझते वक्त क्या है फड़फड़ाता है। बिल्कुल, आपने वो कमजोर इंसान भी हर्ष देखा होगा जो एक थप्पड़ खाने के बाद फिर बोलता है कि अगर मुझे दूसरा थप्पड़ मारा तो मैं छोड़ूंगा नहीं, दूसरा खाने के बाद फिर बोलता है कि अब तूने मुझे मारा तो मैं छोड़ूंगा नहीं। आप 15 जून को गलवान में पिटे, आपको भारत ने अब यहाँ पे ब्लैक टॉप पे पीटा, आपको चुमार सेक्टर में पीछे हटा दिया। अब तो कहावत तो शी जिनपिंग की वही हुई। वही तो है ना राजेश, 67 का वक्त भी तो वो बोलता नहीं, 62 क्यों चिल्ला रहा है? 67 का वक्त भी तो याद कर ले, जब 400 के तकरीबन कब्र बनानी पड़ी थी उसको वहीं पर, और कुछ को तो बताया भी नहीं था कि उनके बेटे उनके भाई आखिर गए कहाँ। हाँ बिल्कुल हर्ष, देखिए 62 का वो याद दिलाता है, लेकिन 62 में जो पराक्रम भारतीय सेना ने दिखाया था हर्ष, जब कुछ ऐसे इलाके हैं जहां चीन के हौसले उन्होंने भारतीय सेना ने हवा कर दिए थे। तो 62 अगर उस समय भारत ने अपनी नेवी को और एयरफोर्स को लड़ाई में लगाया होता तो शायद नतीजे कुछ और होते, लेकिन जो रही सही कसर थी वो हमने 1967 में पूरी कर ली थी। लेकिन हर चीज 2020 का भारत है, ये वो भारत है जिसके पास सुपरसोनिक मिसाइलें हैं, जिसके पास एक से एक फाइटर हैं, जिसके पास दुनिया की सबसे मजबूत थल सेना है। वो थल सेना जिसका पहाड़ों में लड़ने का कोई जवाब नहीं है। बिल्कुल राजेश, स्थिति ऐसी भी है ना, क्योंकि हम उनकी कमजोर नब्ज को भी तो पकड़ चुके हैं, क्योंकि वायुसेना की अगर हम बात करें, वायुसेना की ताकत इतनी है हमारे पास कि उनके घर के अंदर जाके ही हम उन्हें ध्वस्त कर सकते हैं। लेकिन अब हमने उनकी नब्ज दरअसल पकड़ ली है, जो आर्थिक तौर पर मोर्चाबंदी हम कर रहे हैं वो भी तो सामने है। एक तरफ जब हम मीटिंग करते हैं, क्योंकि शांति प्रिय देश भारत हमेशा से रहा है, भारत ने कभी भी ऐसी उत्साही कार्रवाई नहीं की, लेकिन आप एक टेबल पर आकर बातचीत करने के लिए कहते हैं, क्योंकि अभी भी चुशूल में बैठक जारी है, लेकिन पीछे से आप कारनामा क्या कर रहे हैं वो तो जग जाहिर है, दुनिया देख रही है। हाँ देखो हर्ष, जो चीन बोलता है वो चीन करता नहीं है, जो करता है चीन बोलता नहीं है, ये भारत अच्छे से समझ चुका है। चुशूल में इस वक्त ब्रिगेड कमांडर की बातचीत चल रही है और उम्मीद है कि कुछ हल निकलेगा, लेकिन मैं कहता हूं कि कुछ भी हल नहीं निकलने वाला है, क्योंकि इस वक्त
भारत मजबूत स्थिति में है और चीन इस वक्त डाउन स्थिति में। चीन चाहता है कि भारत अब उस ऊंचाई से वापस हो जिस पे भारत बैठा है, और भारत ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा हर्ष। भारत की कोशिश अब ये है, आगे बढ़ना है, पीछे नहीं हटना है। बिल्कुल। तो भारत ने पहले ही कह दिया था, प्रधानमंत्री मोदी की बात करें, रक्षा मंत्री की बात करें, रक्षा मंत्री जिस तरीके से वहां पर सेना का शौर्य और पराक्रम देख रहे थे, कहीं ना कहीं इशारा उससे समझ जाना चाहिए था, क्योंकि ग्लोबल टाइम ने प्रमुखता से उसे लिखा था, कहीं ना कहीं डर था। और साहब के अंदर खाने में ट्विटर तो चलता नहीं, लेकिन ट्विटर पर वो दिखावा जरूर कर देते हैं कि भारत के अंदर तक खबर पहुंच जाए कि हम तो पूरी तरीके से तैयार हैं, लेकिन जब हम तैयार होते हैं आप तो दुम दबाकर भाग जाते हैं। तैयार, चलिए वो तो हर्ष आने वाला वक्त बताएगा चीन कितना तैयार है, कितना नहीं तैयार है। लेकिन हर्ष इतना है कि आने वाले जो 2 से 3 महीने हैं नवंबर तक, वो दोनों देशों के लिए काफी अहम है, हिंदुस्तान के लिए काफी अहम है, क्योंकि ये वो समय है जब तनाव अपने चरम पे है और कुछ भी एक मतलब बारूद के ढेर पे आप बैठे हैं और कोई भी एक चिंगारी जो है विस्फोट कर सकती है हर्ष। और अगर विदेश मंत्री एस जयशंकर अभी रक्षा मंत्री के बाद विदेश मंत्री भी जाएंगे रूस, मॉस्को जाएंगे, अगर वहां पर बात नहीं बनती है तो समझिएगा आप कि आने वाले दिनों में तनाव अपने चरम पे होगा और कुछ ना कुछ दोनों देशों के बीच में हो सकता है। हालांकि कोशिश हो रही है टालने की, लेकिन शी जिनपिंग के कारण वो हालात पैदा होंगे जब दोनों देशों को 1962-1967 के बाद एक बार फिर से टकराना पड़ेगा। और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण जो है शी जिनपिंग की विस्तारवादी सोच होगी, क्योंकि वो घिरे हुए हैं, वो साउथ चाइना सी में भी घिर चुके हैं, वो ताइवान से घिरे हैं, वो हिंदुस्तान से घिरे हैं, लेकिन फिर भी शी जिनपिंग मानने को तैयार नहीं है हर्ष। बिल्कुल, बातों से थोड़ी मानेंगे। राजेश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, हमारे दर्शकों को देने के लिए।